Hello, friends. Welcome to all of you. Friends, today आज मैं बात करना चाहूँगा डायबिटीज़ के बारे में। फ्रेंड्स, क्या आप डायबिटीज़ के बारे में जानना चाहेंगे? आप जानना चाहेंगे कि वो कौन-सी डाइट है जो डायबिटीज़ के लिए सबसे बेहतर है? डायबिटीज़ होने की क्या वजह है? और वो ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिनके थ्रू डायबिटीज़ को हटाया जा सकता है? फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूपेंद्र और मैं एक ऑनलाइन न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, ऑनलाइन फिटनेस कोच हूँ, ऑनलाइन फिटनेस प्रैक्टिशनर हूँ मैं। फ्रेंड्स, ये जो डायबिटीज़ है, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ज़्यादातर मॉडर्न समय के अंदर देखी जा रही है। मॉडर्न समय के लोगों के अंदर ये परेशानी बहुत आई है। फ्रेंड्स, आपको ये जान के हैरानी होगी कि पूरे दुनिया भर के अंदर साल भर में 16 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से मारे जाते हैं। और अगर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, तो उसकी वजह से अराउंड 20 लाख लोग करीब मारे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नंबर है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी तक कोविड-19 की वजह से इतने लोग नहीं मरे हैं। उससे पहले डायबिटीज़ की वजह से इतने सारे लोग मर जाते हैं। फ्रेंड्स, डायबिटीज़ जो है, इसके 2 तरह की चीज़ होती है डायबिटीज़। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ होती क्यों है और ये आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि डायबिटीज़ जो है, सबसे पहले जो था वो देखा जाता था कि वो प्रौढ़ लोगों में मिलती थी। अराउंड जब व्यक्ति 50 साल का हो जाता था, तब उसके बाद में उसको डायबिटीज़ की टेंशन होती थी। बट अभी रिसेंट ईयर में ऐसा देखा गया है कि एवरेज तौर पे जो डायबिटीज़ है, वो 35 साल से और 50 साल की उम्र के अंदर लोगों के अंदर ज़्यादा देखी जा रही है और हर साल 6% बढ़ रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा कॉज़ है कि किस तरीके से हम लोग डेवलप कर रहे हैं और हम किस जगह पे जाना चाहते हैं और हमारी हेल्थ हमारा कितना साथ दे रही है। डायबिटीज़ जो है उसकी वजह से जो डायबिटीज़ अपने अ, वर्स्ट लक्षणों में आती है, जो वर्स्ट सिम्पटम्स हैं उसके अंदर डायबिटीज़ के अंदर आपकी किडनी जो है वो खराब होनी ही होनी है। प्लस इसके अलावा में आपको नाइट ब्लाइंडनेस भी आ सकती है आपको। बट इसके अलावा के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सब पे कहीं न कहीं असर करती है। अगर डायबिटीज़ के व्यक्ति को हार्ट अटैक होने की भी उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये डायबिटीज़ जो है उसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। इवन अगर अभी कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर मैं बात करूँ, तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, कैंसर है या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों पे कोविड-19 का असर सबसे ज़्यादा देखा गया। क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो पहले से ही फाइट करती रहती है उनके बॉडी के अंदर जो गलत तरह के एंटीऑक्सीडेंट है उनसे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये जो टॉपिक है ये इतना इम्पोर्टेंट है और मैं इसको जो हूँ बहुत बहुत ज़्यादा रखता हूँ, क्योंकि एक वक्त था अराउंड 2014 के अंदर जब मैं भी प्री डायबिटिक था। सो मैं उस जगह से किस तरीके से अपने यहाँ पे आया हूँ, उस चीज़ को जो है मैं थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश कर सकता हूँ उस चीज़ में। क्योंकि वहीं से जो था वो मेरा वेकिंग कॉल था कि जब मुझे कुछ करना चाहिए अपनी बॉडी के लिए। सो उस वक़्त के अंदर मैं जो था, मैंने अपनी लाइफ़ के अंदर अराउंड, मैं पहले से ही डायटीशियंस के साथ में लगा रहता था। मैं पहले से ही अराउंड 17 साल की उम्र से जिम जाता था मैं। और मैंने 5 टू 6 6 5 से 6 तरीकों से अपना वज़न कम करने की कोशिश की और मैंने किया भी 5 से 6 तरीकों के अंदर। लेकिन हर बार जो था मेरा वेट एक कांस्टेंट जगह पे आने के बाद में बढ़ जाता था मेरा। क्योंकि जितने भी वो 6 तरीके थे वो गलत तरीके थे जिनके थ्रू मैंने अपनी लाइफ़ में वज़न कम किया था। चाहे वो जिम जाना हो, चाहे वो कम खाना हो या फिर उसके अलावा कोई दूसरे डायटीशियंस का खाना हो या एक डायटीशियन को बदल के दूसरे डायटीशियन के पास में जाना हो और विदाउट साइंस बेस्ड डाइट्स को करने की वजह से मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत खराब हो चुका था। ये 2014 के अंदर जो मेरा ब्लड ग्लूकोज था वो इतना ज़्यादा आया हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरा जो जब भी कभी डायबिटीज़ के अच्छे क्वालिटी के टेस्ट होते हैं, तो उसके अंदर आपको फास्टिंग से पहले और फास्टिंग के बाद का आपका देखा जाता है, आपका ब्लड ग्लूकोज़ कैसा है। मुझे डायबिटीज़ नहीं हुई थी, लेकिन मैं उस फॉर्म के अंदर था कि मेरा ब्लड का ग्लूकोज़ बढ़ा हुआ था, जिस वजह से मेरे को प्री डायबिटिक बोला गया। मेरे ट्राइग्लिसरीड्स बढ़े हुए थे। सो फ्रेंड्स, इसीलिए जो है मैं आपको इस डायबिटीज़ के बारे में आपको मैं सतर्क करना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं हैं, अगर आप गलत डाइट कर रहे हैं और गलत तरीके से पतले होने के बारे में सोच रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी से मत खेलिए।
जो बहुत सारे लोग जो हैं वो पतले होने के लिए अपनी बॉडी के अंदर मसल्स मास को भी गिरा लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में कैंसर के अंदर ऐसी रिसर्च चल रही है कि मसल मास बॉडी का क्यों गिरता है कैंसर के इलाज के अंदर। तो सोचिए कि आपकी बॉडी के अंदर मसल मास होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये बातें जो है ये मेरी लाइफ को लेके है, बट मैं आज जो आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ, बेसिकली डायबिटीज होती क्या है। डायबिटीज दो तरह की होती है, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज और दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं है, हमारे इम्यून सिस्टम जो है इंसुलिन को बनाना बंद कर देता है, और उस वजह से हमको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है ताकि सेल्स एनर्जी को या कार्बोहाइड्रेट को या ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब कर पाए। यूजली ये जो बीमारी है ये देखी जाती है पैदाइशी, जो लोग पैदा होते हैं उनके पैदा होने के साथ में उनकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही होती है, तो उनको इंसुलिन बाहर से दिया जाता है, जिसमें ज्यादातर उनकी गलती नहीं होती है। जो मेजर प्रॉब्लम है वो है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज के अंदर आप हर बार इतना ज्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं, इतने ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाइयर वाले फूड खाते हैं आप, कि आपकी जो बॉडी है या आपके जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को रेजिस्ट करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि पहले आपने एक कुछ खाना खाया और आपका इंसुलिन जो है वो 50% काम किया उसने, और 50% के अंदर ही जो सेल को पता चलेगा कि उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, और वो एब्जॉर्ब करने लग गया। लेकिन आपने जैसे ही आपने गलत खाना खाना शुरू किया तो आपका जो इंसुलिन है वो जो 50% आता था, अब उसको वो 70% आया। 70% आने के बाद के अंदर जो खाना था वो आपने जो खाया, लेकिन जो 20% था इंसुलिन वो बॉडी के अंदर ही था, जो सेल थे, इसीलिए उन्होंने उसको अब रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। अगली बार जब 70% इंसुलिन आपका आएगा तब कहीं जाके सेल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे। फिर उसी तरीके से 80% हुआ, फिर 100% से भी ऊपर हो गया। फिर उसके बाद में एक वक्त ऐसा आया कि अब जो आपकी जो सेल्स हैं वो इंसुलिन के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर लिया उन्होंने, कि अब वो जो है इंसुलिन को समझ ही नहीं रहे हैं वो लोग, आपके सेल्स। उसलिए फिर हमको जो है इंसुलिन फिर बाहर से लेना पड़ता है ताकि हम और इंसुलिन दे बॉडी को, ताकि बॉडी समझ पाए इस तरह से। लेकिन जब तक हम बॉडी को इंसुलिन देते हैं तब तक जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो पूरी बॉडी के अंदर फैल के बॉडी को अंदर ही अंदर गलाना शुरू कर देता है। सो फ्रेंड्स, इसी को टाइप 2 डायबिटीज बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इस चीज को समझ सकें कि बेसिकली डायबिटीज जो है, टाइप 2 डायबिटीज जो है वो हमेशा इसीलिए होती है क्योंकि आपकी डाइट न्यूट्रिशियस नहीं होती है। अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं होगी, आपका रहने का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा, आपको बाहर के खाना ज्यादा आप खाएंगे अपनी डेली कैलोरीज के अंदर, तो आपको डायबिटीज होना अनिवार्य है, अदरवाइज आप प्री डायबिटिक होते हो। आज मैं आपको बताऊं एक चीज की, पूरी दुनिया के अंदर अराउंड 10% लोग जो हैं वो डायबिटिक हैं, मगर उनमें से 25% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे ऐसे साइंस होते हैं डायबिटीज, जब भी कभी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज होता है या बहुत ज्यादा इंसुलिन होता है, तो आपको भूख बहुत ज्यादा लग रही होती है, तो आपकी बॉडी जो है उसको फैट को नहीं पचा रही होती है आपके। सो बहुत बहुत डायबिटीज जो है आपकी बॉडी के साथ में किस तरह से खेलती है आप सोच नहीं सकते हैं। इंसान को अपना वेट कम करने के लिए उसकी बॉडी के अंदर जब तक हार्मोन इंसुलिन कम नहीं होगा, तब तक उसकी बॉडी जो है वो वेट घटाने की प्रोसेस में आएगी ही नहीं। उसकी बॉडी डिमांड ही नहीं करेगी उस चीज के बारे में, क्योंकि इंसुलिन जो है वो लेप्टिन को रोकता है। वो लेप्टिन के साथ के अंदर हमारी जो बॉडी के अंदर जो पेट भरने की जो क्षमता होती है, जो हमारे दिमाग को इंस्ट्रक्शन जाती है अब मेरा पेट भर चुका है, वो क्षमता कम करता है, तो इसलिए हम और खाना पसंद करते हैं। और जबकि अगर आपको अपना वेट कम करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में आना ही पड़ता है आपको। लेकिन अगर आपका दिमाग आपको पता चले कि आपको अपनी भूख को मारना पड़ रहा है, आप भूखे हो तब भी आपको अपनी भूख को मारना पड़ रहा है, और उसकी वजह इंसुलिन है या आपका बढ़ा हुआ इंसुलिन आपकी बॉडी में ऐसा करवा रहा है, तो ये मेजर इशू है। इसीलिए सबसे पहले जो होता है, शुगर को बहुत बड़ा खतरा माना गया है इस चीज के अंदर। शुगर छोड़ने के बहुत सारे उपाय हैं, जो सबसे बड़ा उपाय है वो है माइंडसेट। अगर आप अपने माइंडसेट में ये चीज बिठा लेते हैं कि शुगर और ड्रग्स एक जैसा है और आपको उसको धीमे धीमे करके छोड़ना है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब भी कभी अगर आप शुगर को उसके प्लेजर के साथ में आप इसे जोड़कर रखेंगे, तो कभी भी आप अपनी लाइफ में फिटनेस को नहीं भुला पाएंगे।
मैं आपको कितने भी तरीके अभी ऑनलाइन बता दूं कि आप शुगर की जगह आप स्टीविया ले लीजिए, आप 70% स्टीविया लीजिए, 30% शुगर लीजिए, लेकिन उसके साथ में आपको जो है वो माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा, वो स्वाद जो है वो आपको लेकर आना पड़ेगा। जब मेरे को पता चला कि मैं प्री डायबिटिक हूँ और मुझे अपनी लाइफ के अंदर फिटनेस को लेकर आना है और कोई डाइटिशियन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि मैं शुगर इनटेक ले रहा था। मेरी लाइफ के अंदर मैं जब भी कभी अपनी जॉब में था तो अराउंड 5 to 6 चाय पिया करता था मैं, जिसमें 2 चम्मच चीनी हुआ करती थी। तो मैं कितने ही मैं 1500 कैलोरी का ही खाना क्यों ना लूं, मगर मेरी बॉडी से वेट कम नहीं हो रहा था, मेरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो था वो बढ़ता ही जा रहा था। सो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले चीनी को छोड़ा, स्टीविया के साथ में सबसे पहले मैंने गुड़ के साथ में आया, फिर मैंने नॉलेज गेन करना शुरू किया, मैंने एज ए न्यूट्रिशनिस्ट के मैंने कोर्स करने शुरू किए। तो फिर मुझे पता चला कि स्टीविया के साथ में कैसे करना है, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं हमेशा सबसे पहले फिर मैंने 50% स्टीविया लिया, फिर 50% शुगर लिया चाय के अंदर, फिर उसके बाद मैंने 70% स्टीविया लिया और 30% शुगर लिया। और उसके बाद में आज जो है मैंने चाय बिल्कुल छोड़ चुका हूँ मैं, और मैं जब भी कभी कोई शुगर के साथ में कोई भी चीज़ लेना पसंद करता हूँ मैं, तो मैं स्टीविया ही लेना पसंद करता हूँ कॉफी के अंदर, कभी 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 भी ओकेजन्स के अंदर। यूजली तौर पे जब भी कभी फेस्टिवल्स होते हैं तो उस वक्त में मैं स्वीट्स को एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मैं डेली रेगुलर बेसिस पे चीनी नहीं खाता हूँ। अगर मेरे को अगर व्हाइट शुगर के बारे में अगर मैं आज आपको बताऊं तो मुझे अराउंड 3 महीने हो गए होंगे मैंने व्हाइट शुगर डायरेक्ट खाई होगी। तो फ्रेंड्स ये इसीलिए ये सालों के साथ में करता हुआ आया हूँ, इसलिए मुझे करता हूँ। इसीलिए आज पहले मैं जब तो 1500 कैलोरी का खाना खाया करता था तब भी मेरी बॉडी में फर्क नहीं आता था। आज मैं 2800 3000 कैलोरी का खाना खाता हूँ तब भी मेरा वेट कम होता है। तो फ्रेंड्स यही वो साइंस है जो मैं आप लोगों के साथ में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको डायबिटीज को समझना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज होती क्यों है। तो फ्रेंड्स डायबिटीज जो है वो अपने आप के अंदर काफी बड़ी बीमारी है और इस बारे में हमको सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। डायबिटीज के अंदर जो सबसे ज्यादा जो डाइट काम करती है वो है कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट में क्या होता है कि आपका जो 10% जो है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, और बाकी जो मेजर पार्ट होता है आपका फैट होता है और प्रोटीन्स होते हैं आपके। फैट आपका 50% होता है, 40% आपका प्रोटीन होता है। तो इस हिसाब से आपकी डाइट बनती है आप लोगों की। और इसके अंदर ऐसा देखा गया है एक रिसर्च के अंदर कि अगर आप लोग लो कार्ब डाइट लेते हैं या कीटोजेनिक डाइट लेते हैं तो आपकी जो डायबिटीज है वो 50% तक कम हो जाती है। मैं इसका कीटोजेनिक डाइट का इसलिए सबसे बड़ा फैन नहीं हूँ क्योंकि मैं एक्सरसाइज करना पसंद करता हूँ अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और आपको लगता है कि आपको आपकी लाइफ के अंदर आपको आप सेल्स पर्सन नहीं है, आपका बैठे रहने का काम है आपका और आपको डायबिटीज है, तो आपकी डाइट डाइट के अंदर से आपको कार्बोहाइड्रेट कम करने चाहिए और प्रोटीन खाना शुरू करना चाहिए। एक मैं आपको मिथ्स की बात बताऊं, जो दाल होती है वो भी प्योर प्रोटीन सोर्स नहीं होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको लगता है कि दाल आपके लिए प्योर आपका सोर्स रहेगा, तो वो नहीं होता है। दाल 100 ग्राम दाल जो रॉ होती है उसके अंदर भी तकरीबन तकरीबन 60 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट होता ही है। और जो हमारा आटा होता है 100 ग्राम, उसके अंदर अराउंड 80 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, 70 से 80 ग्राम। वेराइटीज के तौर पे या अंदाजे के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको। आप दाल का चीला आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, बेसन का चीला आप ले सकते हैं। स्टिल आपको जो है अपनी लाइफ के अंदर अच्छे प्रोटीन सोर्सेज को जोड़ना बहुत जरूरी है। आप टोफू ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, आप अगर आप नॉन वेज है तो अंडों को इंक्लूड कर सकते हैं, व्हाइट चिकन को इंक्लूड कर सकते हैं आप। तो आपकी डाइट जो होनी चाहिए उसके पोर्शन के अंदर प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट अगर आप ले रहे हो तो आपको प्रोसेस फूड बिल्कुल हटा देने हैं अपनी लाइफ से। अगर आप प्री डायबिटिक भी हो, आपको लग भी रहा है, आपको हल्का सा भी लग रहा है कि मुझे सेहत के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला जो आपका कदम होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपका जितना भी प्रोसेस फूड है आपने उसको हटा दिया और आपने अपनी लाइफ के अंदर इंट्रोड्यूस किया होल फूड्स। होल फूड्स का मतलब होता है होल व्हीट, ब्राउन ब्रेड हुआ या फिर आपका ब्राउन राइस आया, आपके होल व्हीट आटा आया, आपका मल्टीग्रेन आटा आया आपका। इस तरह की होल चीजें जो है आपने ओट्स को इंट्रोड्यूस किया आपने, फिर आपने इसके अलावा के अंदर आपने ब्रांड्स को इंक्लूड किया अपनी डाइट के अंदर। तो इस तरीके से जो है आपने काफी कुछ किया, आपने चिया सीड को इंक्लूड किया, आपने फ्लैक्स सीड्स को इंट्रोड्यूस किया अपनी लाइफ के अंदर। जब भी कभी आपको मंचिंग करने का मन किया आपने फ्लैक्स सीड्स ले लिया आपने थोड़े से। तो इस तरह से आप काफी कुछ ऐसा है जो डायबिटीज को लिए या प्री डायबिटिक को या अपनी सेहत के लिए आप कुछ कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में कभी डायबिटीज ना हो। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक चीज देखी गई है कि जब भी कभी जो व्यक्ति ओवरवेट होता है उसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज होने के। जब मैं 108 केजी का हुआ करता था तब मैं प्री डायबिटिक पाया गया था। और सबसे ज्यादा हंसी की बात यह है कि उससे पहले मैं 5 डाइटिशियन को ज्वाइन कर चुका था।
जो मुझे आज तक कभी मेरे मुंह पे ये नहीं कह पाए कि मुझे शुगर छोड़नी है, और स्टिल वो मुझे खाने पे खाने दिए जा रहे थे। फ्रेंड्स, ये चीज मैं आपको आज भी गारंटी के साथ में कहता हूँ, आपकी लाइफ में कितना ही अच्छा खाना पीना हो, लेकिन आप किस तरीके का खाना खा रहे हैं, किस तरह आप कितनी चीनी दे रहे हैं अपनी डेली डाइट्स के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आपको कभी भी अपना जो खाना है वो कम नहीं खाना है, लेकिन चीनी को भी आपको अपनी लाइफ से हटाना है। या एटलीस्ट आपको इतना करना है कि आप एक दिन में 2 बार चीनी लेते हैं, तीसरी बार अगर आपका चाय पीने का मन कर रहा है तो आप सामने वाले को बोल सकते हैं कि मैं फीकी चाय लेना पसंद करूंगा। या आप सामने वाले को कॉफी के लिए बोल सकते हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रीन टी ब्लैक कॉफी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और आपके अंदर ऐसे सामने वाले को बोलने का आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ इस तरह का है, और मैं ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी पीना पसंद करूंगा, या कावा करके कश्मीरी चाय होती है वो लेना पसंद करूंगा। और बहुत सारे लोग जो हैं आजकल हेल्थ कॉन्शियस है, वो आपको ऑफर भी उस चीज के लिए करते हैं। मैं जब भी कभी इस तरह के था, मैंने जब ठान लिया था कि मुझे चाय नहीं पीनी है, तो वो लोग मुझे कावा ऑफर करते थे, ग्रीन टी ऑफर करते थे, और मैं बड़े हंसी से उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करता था हमारे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूंगा मैं आपको कि अगर आप लोगों के साथ के अंदर आपको करना है तो ये डिसीजन आपका होना चाहिए, ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। मैंने भी बोला है, बहुत लोगों ने भी बोला है। मैं सिर्फ आपको इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस जगह पर गया हूँ और मैं समझ सकता हूँ किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं डाइट्स के अंदर। जब भी कभी आप डाइट्स करने की कोशिश करते हो, एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हो, जिम जाने की कोशिश करते हो, और वो आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा होता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना लगता है, कितना किस तरह की फीलिंग्स होती है कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही मेरी इतनी मेहनत के बाद के अंदर भी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए जो है सबसे पहले आपको शुगर अपनी लाइफ से हटा देनी चाहिए, या उसको हटाने के बारे में आपको सोचना चाहिए। या फिर अगर आप किसी भी डाइटिशियन को ज्वाइन करो या मुझे ज्वाइन करो आप, तो सबसे पहले जो है मैं जो मेरा पहला कंसल्टेशन होता है उसके लिए शुगर कैसे छोड़नी है, मैं उसी के बारे में ही बात करना पसंद करता हूँ, जो हमारे डाइटिशियंस नहीं करते। फ्रेंड्स, इसके अलावा के अंदर अगर आपकी डायबिटीज जो है, अगर आप अपना वेट को कम कर लेते हैं आप, और आप अपने वेट को बहुत नॉर्मल साइज के लेकर आ जाते हैं, तो आपके 30% कम चांसेस होते हैं कि आपको फ्यूचर में कभी डायबिटीज होगी। और फ्रेंड्स, अगर आप आज से, अगर आप मेरी एज के हैं 35 से 40 के बीच में आते हैं, और अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, तो मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ कि आपको कभी भी अपने जीवन के अंदर डायबिटीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारी डाइट्स करनी है, या फिर आपको बहुत भूखा रहना है, या फिर आपको बहुत ज्यादा वर्कआउट्स करने हैं। नहीं, आपको सिंपली अपनी लाइफ के अंदर वॉक्स को इंट्रोड्यूस करना है। आपको सिंपली अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छी डाइट को इंट्रोड्यूस करना है, जो कि प्रोसेस फूड नहीं होना चाहिए, मैदा नहीं होना चाहिए, डीप फ्राइड नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे स्वाद ऐसे होते हैं। मैं आई डोंट नो व्हाई लोग बाग जो है अपनी लाइफ के अंदर 5 चम्मच घी के साथ में सब्जी बनाने से घबराते हैं, जबकि 5 चम्मच घी 5 चम्मच मक्खन बहुत अच्छे फैट्स में मैं मानता हूँ। 5 चम्मच ऑलिव ऑयल, 5 चम्मच कैस्टर ऑयल, बहुत कुछ ऐसा है कि जो हम लोग डेली अपनी लाइफ के अंदर ले सकते हैं। मैंने अपने पहले भी वीडियोज में बताया है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर 10% से कम फैट होगा, तो आपकी बॉडी जो है बहुत सारे विटामिन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी आपकी बॉडी। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं जो रिसर्च मैंने आपको बताई कि अगर कोई कीटोजेनिक डाइट लेता है तो उसकी 15% 50% उसकी डायबिटीज कम देखी गई है। और उसी के साथ में जब दूसरा एक अमेरिकन रिसर्च के अंदर ये चीज देखी गई थी कि उनको लो फैट डाइट देखी देखी जिनको डायबिटीज है, तो उनकी 20% जो है उनकी डायबिटीज जो है वो कम हुई। तो फ्रेंड्स, आप खुद सोच सकते हैं कि लो फैट लेने से कोई ऐसा कोई खास फायदा नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत जानकारी थी डायबिटीज के बारे के अंदर, और मैं इस चीज को इसलिए मैं सीरियस लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, ये मिशन है मेरा, कि जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उनकी लाइफ के अंदर हेल्थ आ सके, और वो जिस हेल्थ को डिजर्व करते हैं वो उनको हेल्थ मिल सके, और वो हेल्थी होके बहुत अच्छे मैनेजर, बहुत अच्छे एग्जीक्यूटिव, बहुत अच्छे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बन सके। इसी मिशन के साथ में मैं काम करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि डायबिटीज के बारे में, कि डायबिटीज की कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं अभी भी आपको बताना चाहूंगा कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैंने पढ़ा है, मैंने साइंस बेस्ड चीजों को पढ़ा है, मैंने जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। बट स्टिल इन सप्लीमेंट्स को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर के साथ में सलाह जरूर लें, अगर आप कोई दवाई मेडिकल मेडिसिन छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन लेके इन सप्लीमेंट्स को ले सकते हैं। और अगर आपको इन सप्लीमेंट से फायदा होता है तो जरूर। जो सबसे पहला सप्लीमेंट है जो जिसकी वजह से डायबिटीज के अंदर हेल्प करता है, वो होता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो 1000 AU करके आपको जो है उसका लेना है आपको।
और विटामिन डी का सप्लीमेंट बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है। नॉर्मली तौर पे अगर कोई शुरुआत में विटामिन डी लेना चाहता है तो वो ले सकता है। अब महीने में एक बार, फिर 6 महीने तक लेने के बाद में उसको छोड़ सकता है वो, अगर वो नॉर्मली तौर पे कोई भी विटामिन डी सोच रहा है कि उसकी बॉडी में कमी हो सकती है तो। फिर उसके बाद के अंदर अगर आपकी बॉडी को आप चेक करवाते हैं, आप डायबिटिक हैं और या आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, तो आपने देखते हैं कि विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर कम है, तो विटामिन डी को लेना स्टार्ट करिए आप अपने डॉक्टर से बात करके एज ए सप्लीमेंट के तौर पे। यूजुअली लोग जिम गोअर्स हैं, उनके पास में एक मैंडेटरी होता है ये सप्लीमेंट, उनको लेना चाहिए। लेकिन इसका जब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके भी अच्छे साइंस नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो है आपको जो भी कुछ करना है अपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से करना है आपको। विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में कम है तो डायबिटीज में 100% वो असर करता है। तो सेकंड जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सेकंड जो सप्लीमेंट है उसका नाम है बर्बेरिन। बर्बेरिन जो है एक ऐसा सप्लीमेंट है प्लांट बेस्ड, जो कि अगर आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को कम करता है। लेकिन आप बगैर डॉक्टर की सलाह लिए बिना बर्बेरिन को नहीं लीजिए, क्योंकि ये असरदायक है। लेकिन आपकी डायबिटीज की क्या कंडीशंस हैं, क्या आपकी रिपोर्ट्स बोलती हैं और क्या आपके डॉक्टर्स बोलते हैं, आप उसी के बेसिस पे आप कीजिएगा, उससे पहले मत कीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक नॉलेज के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेकंड सप्लीमेंट है बर्बेरिन, ये इट्स अ काइंड ऑफ आपकी जो बॉडी है उसे ग्लूकोज को बहुत अच्छे से साफ करता है। जो भी लोग नेचुरल चीजों पे जाना चाहते हैं वो बर्बेरिन को आजमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफी नॉलेज थी डायबिटीज के बारे में, लेकिन जो सबसे बड़ा जो जिंदगी का मंत्र है वो यही है कि आपको हेल्थी लाइफस्टाइल को आप अपनाइए। और मैं आज भी आपको एक चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत डाइट की प्लानिंग करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की कसम खाते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि आप उन्हें उनके 90 डेज जो है आप अपने कैलेंडर में लिख लीजिए, और जिस दिन भी आप अपनी लाइफ के अंदर प्रोसेस फूड नहीं खाएं या फिर आपने कोई गलत चीज ना खाएं या आइसक्रीम्स ना खाएं, उस चीज को जो है आपने कैलेंडर पे रख के रखिए। जब भी कभी आप कुछ अच्छे से आपने अपनी डाइट करी हो तो उस पर रेड टिक कर दीजिए, और जब भी कभी आपने अपनी डाइट अच्छी नहीं करी हो तो उस पर आप राउंड कर दीजिए ब्लैक स्केच कलर से। तो आप देखेंगे उसके अंदर विद इन मंथ के अंदर कि 70% जो है वो आपने अच्छा खाना नहीं खाया। सो फ्रेंड्स, यही सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है कि जो आज आपको हेल्थ इश्यूज देखने पड़ रहे हैं। और इस चीज के ना माइंडसेट जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपका मेरे साथ में क्या इंटरेक्शन चल रहा है, या आपके साथ वाले दोस्त किस तरह के हैं, या आपका माहौल किस तरीके का है जो आपको फिटनेस के प्रति एग्रेसिव रखता है या नहीं रखता है। तो इसलिए लोग जो है डाइटिशियंस जो है वो यूजुअली, बहुत सारे डाइटिशियंस जो है वो लूटने के लिए बैठते हैं, जो कि सिर्फ आपसे पैसे लेना पसंद करते हैं। लेकिन जो क्लाइंट्स के साथ में जो उनको एक्चुअल नॉलेज होती है, जो उनके साथ में एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है। खैर, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन डाइटिशियंस के साथ के अंदर, और यही चीज जो है मैं अपने क्लाइंट्स के साथ में बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहता हूँ। मैं आज करीबन 6 साल से अपना जो वेट है और अपनी जो हेल्थ है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके चल रहा हूँ। और यही नॉलेज जो है मैंने ली है, न्यूट्रिशन की बहुत साइंस बेस्ड पढ़ाइयाँ करी है मैंने, और उसी बेसिस पे मैं आप लोगों के साथ में बात करता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये काफी नॉलेज थी आज डायबिटीज के बारे में। अगर आपको कुछ और जानना है डायबिटीज के बारे में, या अगर आप कुछ अपने न्यूट्रिशनिस्ट के, आप अपने लाइफ के अंदर हेल्थ को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, किस तरह से न्यूट्रिशन को अपने साथ में आप ला सकते हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक कॉल की दूरी पे हूँ। अगर मैं किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाऊँ तो प्लीज मुझे बताइए और मुझे कॉल कीजिए। अगर आपको मुझे लिंक्डइन पे डायरेक्ट आपको मुझसे कॉन्टेक्ट करना है, सो प्लीज कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए हेल्दी लाइफ।